स्टार्ट करें। तो हम करने जा रहे हैं पेपर 1। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई इसका सॉल्यूशन हमको ढूंढना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। तो चलो फैक्टराइजेशन से फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा नहीं है फैक्टराइजेशन से, आप किसी से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के बाजू में 2 है, तो 2 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 12। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है -7। आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं। 4 3 जा दोनों को माइनस करो, दोनों माइनस में रहेगा। दोनों को देखो, -4 -3 क्या हो जाएगा -7। तो प्लस माइनस के रूल के हिसाब से -7 तो आ रहा है। चलो मल्टीप्लीकेशन के रूल के हिसाब से आ रहा है क्या, 4 3 जा 12, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स आपने जो दो नंबर लिया वो करेक्ट है। चलो इसको तोड़ो, किसमें तोड़ेंगे, 2x² माइनस -4x -3x +6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x। यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इन दोनों में कॉमन -3 लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे -2। सेम ब्रैकेट आ गए, तो फर्स्ट ब्रैकेट x -2, सेकेंड 2x -3 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 इस ब्रैकेट को भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये -3 उधर गया तो पॉजिटिव। ये x के बाजू में 2 है, उधर गया तो डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे देखो दो आंसर आ रहे, 2 और 3/2। 2 और 3/2 किसमें है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट बी पे टिक लिख लो, शॉर्ट में लिखो फटाफट। क्वेश्चन पेपर तो आपको भेज दिया गया। चलिए, इफ अ शेयर इज एट प्रीमियम, अगर शेयर का प्राइस प्रीमियम पे, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होगा। कहीं पे है क्या मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा, फर्स्ट में ही है ना, तो फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ है डी, ये बोल रहा है मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल या उससे छोटा है। भाई इक्वल है तो पार होगा, ऐसा कभी कंडीशन आता ही नहीं है। या तो इक्वल होगा, या उससे ज्यादा होगा, या तो उससे कम होगा। फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से अगर ज्यादा है, तो वो क्या हो गया, शेयर इज एट प्रीमियम। अगर इक्वल है तो एट पार, अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो वो डिस्काउंट है। ऐसी कंडीशन आती ही नहीं है, इक्वल और ऐसा नहीं है भाई। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, प्रीमियम पे कब होता है, जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, क्या बोला है देखो, दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको बोला है x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, बताओ फटाफट। अब हम क्या करते हैं, इधर देखो, x प्लस वाई निकालना है ना, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। चलो देखते हैं कैसे होगा। ये 57x है, -49y, 57x -49y इक्वल टू कितना है, 252 बराबर। यहाँ पे क्या है, 49x -57y इक्वल टू कितना है, 172। क्या करता हूँ मालूम है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 57x में से 49x गया तो कितना बचेगा, 8x। ये देखो 57 पॉजिटिव है, 57 पॉजिटिव है, 49 नेगेटिव है, तो क्या आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 8 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे 8y हो जाएगा। यहाँ पे 252 में से 172 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 80। अब ये तीनों नंबर डिविजिबल है कितने से, डिवाइड कर दो ये तीनों को 8 से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे 10। तो x प्लस वाई हमको फाइंड करना था, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10। तो सही आंसर देखिए है, सी इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन करिए। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स ऑफ एपी। शुरुआत के 10 नंबर्स को आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि नहीं। एस एन इक्वल टू, बोलिए,
n/2, n-1 d। n मतलब शुरुआत के 10 नंबर, तो n के प्लेस पे आप 10 लिखेंगे, तो ये S10 है। ये 2a है, यहाँ 2 इंटू a क्या है आपका, शुरुआत का नंबर क्या है आपका 15 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15। n कितना आपका 10 -1, d कितना होगा आपका -5, -5। ये गलती करते हैं बच्चे आप, ध्यान देना। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, 2 1 2 5, तो ये फाइनली देखो, इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जगह ही नहीं है, तो ये 5 हो गया, ये 5, 15 2 कितना हो गया 30। अभी इन दोनों को सॉल्व करो, देखो ये 9 है, 9 इंटू -5 क्या होगा -45, तो -45 लिखेंगे। 30 में से 45 माइनस करिए तो -15 हो गया। चलो, तो -75 आएगा, 15 पंजे 75, -75। तो सही आंसर क्या है, क्या है, ए है, ए। जल्दी नोट डाउन करें, आगे बढ़ते फिर। चलिए, द सीक्वेंस आर एपी, एक एपी में है सीक्वेंस, ऐसा पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपी में कैसे होता है भाई। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T4 माइनस T3, ऐसे चेक करेंगे क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या सेम। अगर आ रहा है तो वो एपी में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा है क्या ये गिवन सीक्वेंस एपी में है क्या, कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले इसको मार्किंग देंगे, T1 कितना है आपका -10, T2 क्या है आपका -6, सेम ऐसे ही आपको करना है। T3 क्या है आपका -2, T4 क्या है आपका 2, बराबर। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, चेक T2 माइनस T1 करेंगे। T2 माइनस T1 करिए जरा, T2 माइनस T1 कितना है -6 -10, कितना आ रहा है +4 आएगा, ये -6, ये माइनस माइनस हो जाएगा +10, तो फाइनली 4 आया। ठीक है, सेम वैसे T4 माइनस T3 करें, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 चेक करिए, -2 माइनस T3 क्या आपका -6, तो -2 + 6 कितना हो जाएगा +4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है, हियर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट इज 4। तो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, एपी में है, ये लिख देंगे। तो यहाँ पे आप लिख देना, पूरा सॉल्यूशन मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, टाइम नहीं है। कॉमन डिफरेंस आप लिख देना, कितना आया 4। चलो और क्या पूछा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमने बता दिया 4। तो यहाँ पे सेंटेंस आपको क्या लिखना है, समझ में आया क्या, कर लेंगे। Here the common difference is constant, that is 4. Therefore the given sequence is in AP। और लास्ट में कॉमन डिफरेंस पूछा है ना, तो कॉमन डिफरेंस इज 4, ऐसा करके खत्म कर दो। चलो, ज्यादा 1 मार्क का है, कितना लिखोगे। द मीन डेविएशन आपको दिया हुआ है, देखो मीन डेविएशन डी बार कितना दिया 6.4, अज्यूम मीन ए कितना दिया हुआ है 300, फाइंड मीन। भाई अज्यूम मीन मेथड में मीन कैसे निकलता है, चलो ए यहाँ पे सही इसका आंसर क्या होगा सुनो, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। ठीक है, अज्यूम मीन मेथड में मीन कैसे निकलता है, लास्ट का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी बार। ए क्या है आपका 300 प्लस डी बार आपका 6.4 है, तो सही आंसर क्या है 306.4, दोनों को प्लस कर देंगे, इजी। चलिए थर्ड क्वेश्चन, इफ ए आपको दिया हुआ है 2, बी इक्वल टू -11, सी इक्वल टू 15 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। तो चलो वैल्यूज पुट करो, फटाफट आंसर लेके आओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना है, तो बी का वैल्यू क्या है -11, तो -11 का स्क्वायर -4, ए क्या आपका 2 और सी क्या आपका 15। चलो -11 का स्क्वायर होगा +1 to 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए 30, 120 हो जाएगा, तो 121 माइनस 120 आएगा। तो इसका सही आंसर, थर्ड का सही आंसर क्या है 1। चलिए
फोर्थ करते हैं, थोड़ा खिचड़ी साफ कर दूं, बहुत बहुत हो गई बोर्ड पे। लिख लिया आपने? जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाइए भाई, टाइम नहीं है। चलिए फोर्थ वाला ट्राई करिए फटाफट, हो गया ये? चलिए फोर्थ कैसे हम करेंगे, पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर देन ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलो 2√3 मल्टीप्लाई करेगा 3√3 से, बीच में माइनस करना है, 9 × 2। सुनो, √3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों एक एक मार्क के क्वेश्चन हो गए हमारे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2A पर। क्वेश्चन नंबर 2A क्या दिया है देखो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ए कितना है देखो, एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 560, कंप्लीट द एक्टिविटी। दैट मीन्स ये 560 कौन से पोजीशन पे आ रहा है, जैसे फर्स्ट पोजीशन है इसकी, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो 560 कितना नंबर है, दैट मीन्स एन फाइंड करना है आपको। ठीक है चलो, यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है 2, डी क्या होगा T2 माइनस T1, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 मिलेगा। चलो फॉर्मूला लिखेंगे, Tn इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब Tn मतलब क्या, इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट वैल्यू ये है ना, तो ये आपका Tn होगा। Tn क्यों लिखा, क्योंकि समझो ये T1 है, ये T2 है, बराबर, ये तो T तो है, टर्म तो है, मगर कौन सी पोजीशन पे नहीं मालूम, तो इसलिए Tn है ये। तो Tn आपको कितना दिया 560, तो Tn 560 आपने लिख दिया। ए मतलब फर्स्ट वैल्यू कितना है 2, डिफरेंस चलो n-1 डी है। तो ये सुनो ये डी मतलब 9 था हमारा, 9 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 9n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 9 × 1 क्या हो जाएगा 9। ठीक है चलो, अब और क्या कर सकते हैं हम, देखो इन लोगों ने एक दो स्टेप खा गए, तो यहां पे हम लिखते हैं, और 560 इक्वल टू 2 पॉजिटिव है, -9 है, तो ये कितना हो जाएगा 9n-7। और क्या होगा इसके बाद, ये -7 560 से आगे प्लस हो जाएगा, तो 560 + 7 कितना हो जाएगा ये 567, बराबर। ये 9n से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। चलो डिवाइड करिए, आंसर लेकर आइए। तो कितना आएगा 63। तो ये 560 कौन से पोजीशन पे, 63 पोजीशन पे। डन, आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग, चलो इधर ध्यान दो, आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, जब शेयर्स हम खरीदते हैं तो उस टाइम पे ब्रोकरेज और जीएसटी ऐड होता है। ठीक है, जब हम सेल करते हैं ब्रोकरेज और जीएसटी लेस होता है, ये ध्यान में रखने का। तो अगर आपको बोलेगा टोटल परचेज वैल्यू कैसे निकलेगी, तो टोटल मार्केट वैल्यू प्लस जीएसटी, सॉरी ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। अगर आपको बोले टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ शेयर्स, ये कैसे निकालेंगे, टोटल मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी। चलिए अगर वो पता है तो ये फिल करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। इधर देखो, बी फॉर बाय खरीदा है आपने, 100 शेयर्स खरीदा, एक का 45 प्राइस है, तो आपने 100 शेयर्स कितने में खरीदा होगा 4500 में, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आया। ब्रोकरेज कितना दिया हुआ है 0.2%। आपको मैंने बोला है ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे निकलता है, तो मार्केट वैल्यू टोटल कितना है 4500, तो 4500 का 0.2% निकालना है, तो 0.2 लिखा, डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया मैंने। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 4500 मैंने लिखा, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो नीचे क्या करूंगा मैं, एक जीरो और बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है, 45 × 2 करोगे तो 90 होता है, नीचे क्या है 10, एक जीरो फिर कैंसिल हो गया, फाइनली 9 आया। तो ब्रोकरेज आपको कितना मिला 9, क्या मिला 9। अब 9% सीजीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा, इस पे ब्रोकरेज पर। ठीक है चलो, 9 का कितना निकालना है 9%, तो 9 9 से कितना होगा 81, नीचे क्या है 100, 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाइए, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये कितना मिला 0.81।
अगर 0.81 ये है तो ये भी 0.81 होगा। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा? देखो जिस पे टिक मार्क कर रहा हूं वो ऐड करो, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे और ये ऐड करेंगे, ये चारों को ऐड करिए। ठीक है, कितना आ रहा है टोटल? 4510.62, यही आपका आंसर। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है 50 60। ये 50 60 में कौन सा फ्रीक्वेंसी बैठ रहा है? देखिए यहां पे देखो, ये 10, तो ये 10 आएगा इसमें। कितना आएगा? 10। चलो, स्टेट द क्लास हुज फ्रीक्वेंसी इज 14। भाई फ्रीक्वेंसी 14 किसकी है? कौन से क्लास की है? 20 से 30, तो आप लिख दोगे 20 से 30 वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 14 है। स्टेट द क्लास हुज क्लास मार्क इज 55। क्लास मार्क क्या होता है मालूम है? जो क्लास होता है उसका बीच वाला वैल्यू। तो भाई किसका ये क्लास मार्क है? 55 किसका क्लास मार्क है? 50 और 60 का ना। भाई ये क्लास का बीच वाला वैल्यू 55 होगा ना। क्लास मार्क होता क्या है? क्लास का बीच का वैल्यू। चलो ये तो हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी है। नहीं, नहीं हो गया, फ्रीज हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, राइट द क्लास इन विच फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। किसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है? भाई सबसे, देखो यहाँ पे ये सबसे मैक्सिमम है, तो ये किस में आ रहा है? कौन सी क्लास में आ रहा है? 30 से 40, तो इसका आंसर होगा 30 to 40। ये समझा क्या? तो फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिख के बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिए। चलिए, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सुनो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलेंगे? बोलो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो ये रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल। ये हमने सीखा था, बराबर यही आपको पूछा है। तो सबसे पहले मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा कि नहीं इसका? तो आपको इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। क्या करेंगे आप? कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करें तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा? 2, बी का वैल्यू मिलेगा आपको -5 और सी का वैल्यू क्या मिलेगा? 7। समझे क्या? अब इसके बाद आप निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर -4, a क्या आपका 2 और c क्या आपका 7। तो -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा। ये देखो 7 2 से कितना होता है? कितना हो जाएगा ये? चलो माइनस करिए, कितना हो जाएगा? -31। नेगेटिव वैल्यू आ रही। जब नेगेटिव आएगी दैट मीन्स वो 0 से छोटा है, तो नेचर ऑफ रूट्स आप क्या लिखोगे? नॉट रियल। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नॉट रियल। ये समझा क्या? पहले आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर
नॉट रियल, नेचर ऑफ रूट इज नॉट रियल। डन। एक मार्क का क्वेश्चन था, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ऐसे कितने दो डिजिट नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, दो डिजिट वाले जो 4 से डिविजिबल है, ऐसे कितने हैं आपको फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करें। तो यहां पे ध्यान दो, ये लिख लिया आपने। चलो देखो ये ऐसा दो डिजिट वाला नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो हम ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 10 नहीं लिख सकता हूं क्योंकि 10 4 से डिविजिबल नहीं है। 11 लिख सकता हूं क्या, नहीं। तो 12 से स्टार्ट होगा, 12 16 20। अब लास्ट का दो डिजिट वाला नंबर कितना होगा, 96। 100 लिख सकते हैं क्या, वो थ्री डिजिट हो जाएगा रे। वन और दो जीरो तो थ्री डिजिट हो गए, तो हमको लास्ट का नंबर 96 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 96। ये आपका सीक्वेंस है। तो बच्चों यहाँ पे ए क्या है आपका, 12 है, डिफरेंस डी कितना होगा, 4। समझे। चलो अभी हमको करना क्या है, हमको निकालना है कि भाई ये कितने नंबर्स हैं, दैट मींस एन निकालना है, एन। तो टीएन का फॉर्मूला लगा दो, टीएन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। टीएन मतलब क्या, इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट वैल्यू क्या, 96, तो टीएन के प्लेस में 96। ए क्या आपका 12, एन नहीं मालूम, डी क्या है, डिफरेंस 4 है। ये 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 96 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा ये 84। 84 और राइट हैंड साइड पे क्या बचा, एन माइनस वन, और यहाँ पे 4 है। ये 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 84 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू एन माइनस वन। ये 4 वन जा 4 टू जा 4 वन जा, तो 21 इक्वल टू एन माइनस वन। ये माइनस वन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और एन का वैल्यू कितना मिलेगा, 22। दैट मीन्स दो डिजिट वाले ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो टोटल कितने हैं, 22। चलो फटाफट लिखेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच इज कितना है, 586। भाई टैक्सेबल वैल्यू पर ही जीएसटी कैलकुलेट होता है, आपको मालूम है। तो 586 आपको क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच। ओके, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कस्टमर। तो आपको एक फॉर्मेट बताया था, फॉर्मेट फॉर जीएसटी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस बताया था ना, माइनस डिस्काउंट, तो आपको टैक्सेबल वैल्यू मिलता था। टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी ऐड करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस, या तो परचेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो परचेज प्राइस मिल जाएगा। याद है वो फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्सेबल वैल्यू दिया, ठीक है, ऊपर का नहीं दिया तो छोड़ो, टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर देंगे जीएसटी, तो आपको क्या मिल जाएगा, परचेज प्राइस फॉर दी कस्टमर। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 586 दिया हुआ है। जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी का अमाउंट, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है आपका, टैक्सेबल वैल्यू उस पर जीएसटी का रेट जो है वो अप्लाई कर दो। तो टैक्सेबल वैल्यू आपका 586 है, 586 पे जीएसटी कितना है, 18%। तो चलो 18% आप कैलकुलेट करें। तो पहले चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दो जीरो है तो दो नंबर के बाद पॉइंट लगा दोगे। चलो 586 इंटू 18 कितना होगा, जरा कैलकुलेट करिए, कितना हो रहा है। चलो तो ये कितना आ रहा है आपका, 10548 आ रहा है, बराबर। नीचे 100 है, तो दो नंबर के बाद क्या करेंगे आप, पॉइंट लगा देगा। राइट हैंड साइड से दो नंबर को कैलकुलेट करना है, 1 2, तो यहां पॉइंट लगेगा। तो जीएसटी का अमाउंट कितना आया, 105.48। तो आपको प्राइस फॉर द कस्टमर निकाल रहा है, ठीक है, प्राइस फॉर द कस्टमर, जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगा उसमें जीएसटी ऐड कर दीजिए। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 586, और ये ऐड करोगे 105.48, दोनों को प्लस करिए, आंसर बताइए कितना, 6914 691.48। तो यही बच्चों आपका आंसर है, फटाफट कॉपी करो। चलो चलो इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा, हिस्टोग्राम बनाना है।
तो यहाँ पे देखो इसको अपन कंसीडर करेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है, इसको अपन वाई पे कंसीडर करेंगे, इसको एक्स पे इसको वाई पर। इसमें डिफरेंस देखो 5 का है। अगर मैं इधर 4 का डिफरेंस लूंगा ना, आ तो जाएगा मगर बहुत छोटा है हिस्टोग्राम बने। मैं क्या करता हूँ, दो दो का डिफरेंस लेता हूँ वहीं पे। सुनो स्केलिंग कैसे लेंगे आप, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5, किस में लिखा है, ये सेंटीमीटर में है ना, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लिया। चलो y पे हम क्या लिखेंगे, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, दो दो का डिफरेंस ले रहा हूं, किस में लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये, तो आप लिखेंगे 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस हम टू टू का लेंगे, 2 4 6 8 10 12, लास्ट 12 है क्या, 16 है, 14 और 16। सुनो अब यहां पे डायरेक्ट हम जंप कर रहे हैं 135 पे। सुनो तो यहाँ पे आप क्रिंग मार्क लगा देना, यहाँ पे क्रिंग मार्क लगाएंगे, डायरेक्ट हम 135 पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। 135 से 140, फिर 145, 150, 155, डायरेक्ट हमने जंप किया 135 पे, तो यहाँ पे क्रिंग मार्क लगाना पड़ेगा, क्रिंग मार्क अच्छे से लगाना आप। चलो बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, खड़ी करना भाई। 135 से 140 की बिल्डिंग 4 माले की, तो 4 माले की बिल्डिंग बनाई। फिर 140 से 145 की बिल्डिंग 12 माले की, 12 माले की बिल्डिंग। फिर 140 से 145 से 150 16 माले की बिल्डिंग है, वहां तक ऊपर तक जा रही है। फिर ये 8 माले की बिल्डिंग है। यहाँ पे एक्स और वाई पे लिख देना, एक्स पे हमने क्या लिखा है, ये क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये समझ में आया क्या, कर लेंगे, ये ग्राफ पेपर पे बनाना होता है आपको, हमने ऐसे ही कर दिया, यहाँ पे अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का क्या वैल्यू होगा, तो हम क्या करेंगे, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार, अच्छा फिर एक्स माइनस वाई भी पूछा है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है आपको, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, हो जाएगा। करें, अगर यहीं पे कर देते हैं, 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 32, ये भी 32 और ये भी 32, तो तीनों डिविजिबल है किससे, 32 से, तो 32 से आप डिवाइड कर दो, तो फाइनली x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, 1। हाँ हाँ 1 2 करना है ना, ये तो डिस्कस कर रहा हूँ कैसे करते हैं अपन। आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करिए मैं प्रेजेंटेशन ये सब पे फोकस करूँ, मैं सिर्फ आंसर आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा करना है। चलिए अब x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है, क्या करें,
इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको, ये इक्वेशन 1 है आपकी, ये इक्वेशन 2 है। दो, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो क्या आंसर आता है। करें, ये आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़े। क्लीन कर रहा हूं मैं। चलो, तो इक्वेशन आपकी 2 क्या है? 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। इक्वेशन 1 है 15x 17y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगी, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। 17x में से 15x गया तो क्या बचा? 2x। 15y और माइनस 17y तो माइनस 2y माइनस 10। अब ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से आप जब डिवाइड कर दोगे इस इक्वेशन को तो ये क्या मिलेगा? x माइनस वाई इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करेंगे -5। तो x माइनस वाई का आंसर क्या आ गया? -5। तो चलो फटाफट कॉपी करो, खत्म हो गया। देखो टैक्स इनवाइस वाले क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि पूरा बनाओ, आपको एक्टिविटी बेस्ड में पूछ लेगा, तो ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। अब इसमें से देखो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके बाजू वाली मतलब इसके बाद जो है एक्टिविटी वो भी देख लो, अगर वो इजी है तो वो कर लेना, नहीं आया तो ये तो कुछ भी नहीं है। देखो आप सिर्फ कैसा ना टाइम कंज्यूमिंग है, भरना है, मतलब लिखने में टाइम जाएगा आपको, ये बॉक्स फिल करने में टाइम थोड़ी जाने वाला है। यहाँ पे आपको पता है जितना भी सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे 2.5 है तो ये भी 2.5% होगा। ये 5 रुपीज है तो ये भी 5 रुपीज होगा। ये 14 है तो ये भी 14% होगा। ये रुपीज में 11.2 रुपीज है तो 11.20 आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये टोटल वैल्यू कैसे मिलेगा भाई? टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इन तीनों को प्लस करना है। 205 5 210 रुपए, 80 रुपए यहाँ पे, 11 रुपए 20 पैसे, 11 22 रुपए 40 पैसे, 22 रुपए 40 पैसे और ये 80, कितना हो जाएगा ये? 102.40। यहाँ पे यहाँ लिखें 102.40। क्या था इसमें? बस टाइम खराब कहाँ होगा, ये पूरा पेपर में छापना है। देखो परसेंटेज में दिया है, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है मालूम है? यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया नहीं है कि कौन सा ब्लड ग्रुप, ए है कि बी है कि क्या है। तो बी तो है ऑलरेडी, ए बी है ऑलरेडी, ए, ये इसको ए ले लेते हैं, ग्रुप ए। क्या ले लिया हमने? ग्रुप ए, ठीक है। तो ग्रुप ए का जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है, ग्रुप ए में कितना है? 20%। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। चलो, तो परसेंटेज 20 है ना, तो 20/100 मल्टीप्लाई कर दोगे 360 से, परसेंटेज को आप 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 36 × 2 72 डिग्री। चलो ग्रुप बी, ग्रुप बी 30% है, तो 30%, 30/100 इंटू 360 करूंगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 36 × 3 कर दो, कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। चलो ए बी कितना है? ए बी का परसेंटेज कितना है? 5। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? लेट करना पड़ेगा इसमें। क्या लेट करेंगे? कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो 1/x को मैं क्या ले लेता हूं? m, और 1/y को हम क्या ले लेते हैं? n। तो ये क्या हो जाएगा? 2x। ये क्या हो जाएगा? -3, सॉरी 2x कैसे, 2m
माइनस 3n इक्वल टू 15, ये क्या हो जाएगा 8m प्लस 5n इक्वल टू कितना 77। ये इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2। कोई एक टर्म तो मैच होना चाहिए, कोई टर्म मैच हो रहा है क्या? नहीं, तो क्या करेंगे, कोई एक टर्म को मैच करने की कोशिश करेंगे, तो m वाला टर्म पॉसिबल है मैच करना, तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8m 12n 15 4 का कितना होता है 60। तो ये जो इक्वेशन मिली आपको इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 कन्वर्ट होके इक्वेशन 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे, सेम टर्म सेम साइन, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, 8m प्लस 5n इक्वल टू 77, 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। तो ये सॉल्व करोगे तो 17 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 17n होगा। तो फाइनली ये 17 उधर जाएगा, तो 17 डिवाइड बाय 17, तो n का वैल्यू कितना मिलेगा 1। n का वैल्यू कितना मिला 1। इसको पुट करिए कोई भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर दें क्या, तो इक्वेशन 1 क्या है 2m माइनस 3n इक्वल टू 15, n का वैल्यू है 1, तो 2m माइनस 3 इक्वल टू 15, माइनस 3 उधर जाएगा तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, ये उधर जाएगा तो उधर डिवाइड करेगा, तो फाइनली उधर गया 18 डिवाइड बाई 2 9 आएगा। m का वैल्यू कितना मिला 9 और n का वैल्यू कितना मिला 1। क्या m और n फाइंड करना था? नहीं, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो, आपने m क्या अज्यूम किया था, m 1 बाय एक्स, तो m के प्लेस पे 1 बाय एक्स लिख दो, m के प्लेस पे 1 बाय एक्स इक्वल टू 9। अब यहां पे देखो, ये x इधर जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई करेगा, अब ये 9 x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो 1 बाय 9 इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या मिल गया 1 बाय 9। चलो, n आपने क्या अज्यूम किया था 1 बाय वाई, तो यहाँ पे 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1, ये y इधर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो y आ जाएगा, तो फाइनली y का वैल्यू क्या मिला 1। तो सुनो, x का वैल्यू कितना मिला 1 बाय 9 और y का वैल्यू क्या मिला 1, यही आपका फाइनल आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, डन। ये गलत है, ये 15,000 होगा, ये करेक्शन है क्वेश्चन के अंदर। वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान देना। क्या बोल रहे हैं, मुकुंद हैज 50 रुपीज मोर देन सागर, जितना सागर के पास पैसा है उससे 50 रुपए ज्यादा किसके पास है, मुकुंद के पास। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज 15,000, इन दोनों के जो पैसे है ना, जितना भी पैसा इनके पास है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आएगा 15,000। ऐसे क्वेश्चन कहीं पे तो किए हुए हैं। देन फाइंड द अमाउंट ईच हैज, हर एक के पास कितना पैसा है वो फाइंड करना है हमको, मतलब सागर के पास कितना है और मुकुंद के पास कितना है। तो फटाफट हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे कि भाई सागर के पास x रुपीज है, तो मुकुंद के पास कितना होगा, जितना सागर के पास है उससे 50 रुपए ज्यादा, तो x प्लस 50। तो सबसे पहले मैंने क्या अज्यूम किया, लेट द सागर हैज रुपीज 50, सॉरी रुपीज x, देयरफॉर मुकुंद हैज रुपीज x प्लस 50। चलो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन या तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिख दो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, टू वेरिएबल होता तो दो कंडीशन होती, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। क्या बोल रहा है कंडीशन, इन दोनों के रुपीस को, इन दोनों के पास जितना भी पैसा है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15,000।
ठीक है, तो x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर, x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 50x, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर के बाजू में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 15,000 कितना आएगा 15,000। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है +50। तो दो नंबर ढूंढने हैं जिस पर प्लस और माइनस का रूल अप्लाई करने पर 50 आए पॉजिटिव, और किधर, हाँ ये माइनस है ना, तो -15,000 आएगा। दो नंबर आपको ढूंढना है, मल्टीप्लाई करने पर -15,000 आए। ठीक है, चलो 150 और 100 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000। अच्छा, किसी एक को आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो छोटे को नेगेटिव रखना पड़ेगा, बड़े नंबर को पॉजिटिव। देखो प्लस और माइनस का रूल अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 50 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -15,000 आएगा। समझे क्या? चलो अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 150x प्लस 100x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। चलो इन दोनों में कॉमन क्या लोगे, x कॉमन लोगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 150। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे 100, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ माइनस है, यहाँ 100 कॉमन लिया तो 150 बचेगा कि नहीं, इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ है क्या, एक ये माइनस है ना, ये माइनस है, ये साइन माइनस है हाँ? चलो इन दोनों में -100 कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 150 इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट आ गई, x प्लस 150 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x माइनस 100। चलो दो ब्रैकेट्स आ गए, तो x प्लस 150 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट आंसर होगा। सेकंड आंसर x माइनस 100 इक्वल टू 0, ये माइनस उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस 150 उधर गया तो नेगेटिव। तो यहाँ पे जरा चेक करिए, x क्या था, सागर के पास कुछ पैसे हैं, लेट द सागर हैज रुपीज एक्स। तो एक्स रुपीज कभी भी नेगेटिव में हो सकता है क्या, रुपीज, रुपीज कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो आप लिखेंगे रुपीज कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो सही आंसर ये है ही नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 100। तो सागर के पास 100 रुपए, तो मुकुंद के पास कितने हो जाएंगे, 50 रुपए ज्यादा है ना, तो 150। तो सागर का पैसा कितना हो जाएगा भाई, सागर के पास 100 रुपए है, आपको लिखना पड़ेगा मुकुंद के पास कितना हो जाएगा, x प्लस 100 कितना हो जाएगा ये, सॉरी x प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 50, 150। तो मुकुंद के पास कितना है 150। तो यही आपको पूछा के था, आपको बता दिया। चलिए चलो इधर ध्यान देंगे, जोसेफ परचेज द फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, हमको टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। तो कंपनी ए में उसने 200 शेयर्स खरीदा है, फेस वैल्यू एक शेयर का 2 रुपए, प्रीमियम 18 है। फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया है, मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो कितना हो जाएगा मार्केट वैल्यू 20 रुपए एक शेयर का। आपने 200 शेयर खरीदा है, तो 200 इंटू 20 करोगे तो कितना मिलेगा 4,000। 4,000 रुपए कंपनी ए में इन्वेस्ट हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, सबसे पहले हेडिंग डाल देना कंपनी ए। ठीक है, कंपनी ए, सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे, मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू आपका 2 रुपया, प्रीमियम है 18, ये कितना मिल जाएगा 20 रुपीज। 20 रुपीज पर शेयर क्या है आपका मार्केट वैल्यू। चलो अब आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। आपने 200 शेयर्स खरीदा है, एक का भाव 20 रुपए, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 4,000।
इसको इक्वेशन 1 दो। चलो कंपनी बी में 45 शेयर्स खरीदा है, एक का मार्केट वैल्यू 500 रुपए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो सेकंड है कंपनी बी, कंपनी बी। तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी कितना हो जाएगा ये 45 इंटू 500। दो जीरो तो दो जीरो पहले लिख दो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 22,500। तो कंपनी बी में 22,500 का इन्वेस्टमेंट हुआ है। हेडिंग डालेंगे कंपनी सी, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, एक शेयर खरीदा है, वो भी 10,540 का है, एक शेयर 10,540 का है, मल्टीप्लाई करोगे तो 10,540 ही आएगा। तो चलो टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो ये तीनों को प्लस करना पड़ेगा कि नहीं। टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस कर दो 4,000 प्लस 2,200, 22,500 प्लस 10,540, फ्रॉम 1 टू एंड 3 लिख देना, फ्रॉम 1 टू एंड 3 बाजू में, तीनों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। थ्री सेवन जीरो फोर जीरो। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना मिला 37,040। चलो ये आपको क्वेश्चन कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा, प्रॉब्लम सेट में है ये, प्रोबेबिलिटी के अंदर। देखो एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है और उसमें पहले पढ़ो, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50। तो ये लेंथ आपका 77 है, ब्रेथ आपको कितना दिया हुआ है 50। देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन, ये गार्डन में एक सर्कुलर लेक है, वो कितना, जिसका डायमीटर, डायमीटर समझते हैं कितना है वो 14। तो रेडियस कितना वो मिलेगा अपने को 7 सेंटीमीटर के, नहीं तो मीटर है, हाँ मीटर में लिखो 7 मीटर। ड्यू टू विंड द टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। भाई यहाँ कहीं पे टावर होगा, बिल्डिंग बिल्डिंग में कपड़े कोई सुखा रहा था, हवा चली और ये गार्डन के अंदर गिर गया। ठीक है, अब देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट विल फेल इन द लेक। भाई लेक में गिरने के कितने चांसेस है वो फाइंड करना है। तो सुनो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया है 77 मीटर, ब्रेथ दिया है कितना 50, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना हो जाएगा 77 इंटू 50 करोगे कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए। 5 7 35 3850। ये एरिया है तो किस में होगा, स्क्वायर मीटर में, एम के ऊपर 2 लगा दो, क्योंकि मीटर में ना स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि एरिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर लेक, देखो ये सर्कल की शेप का है, तो सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, आर का वैल्यू क्या ले लें, आर का वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर, तो एक 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 बचा, मल्टीप्लाई करिए 154। एरिया है तो किस में मिलेगा, स्क्वायर मीटर में। अब सुनो प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट विल फेल इन द लेक। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी भाई, पूरे गार्डन का एरिया कितना है वो नीचे लिखेंगे, एरिया ऑफ गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है 3850, इसमें से सर्कुलर लेक का गार्डन एरिया कितना है, सर्कुलर लेक का एरिया कितना है 154, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करें, किससे
7 से कर दें, 7 टू जा 1 बचा बाजू वाले, 7 टू जा 7 5 जा 3 बचा, 7 5 जा 1 0। 11 से करें, 11 टू जा 11 5 जा, फिर 2 1 जा, तो ये 25 आ जाएगा। तो 1/25 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? वो जो कपड़ा सूख रहा था बाजू वाली बिल्डिंग में, उसका सर्कुलर लेक में गिरने का चांस है 1/25। कितना है? 1/25। समझा क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कपड़ा कोई गिरा हुआ है, हमको टेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन शायद हमने कहीं पे किए, सोचो कहाँ किए? प्रॉब्लम सेट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दुर्गाज मदर गेव सम 10 रुपीज नोट। 10 रुपए वाली कुछ तो नोट दिया है, कितना नोट है वो 10 रुपए की नोट, कितनी नंबर ऑफ नोट्स कितनी है नहीं मालूम। एंड सम 5 रुपीज नोट्स टू हर। टू हर मतलब दुर्गा की माँ ने दुर्गा को दिया होगा। विच अमाउंट टू, कितना हो रहा है टोटल, कितना हो रहा है 190 रुपीज हो रहा है। दुर्गा की माँ ने दुर्गा को 10 वाली नोट दी कुछ, और 5 वाली नोट भी कुछ दी है। कितनी नंबर ऑफ नोट्स है नहीं मालूम, मगर वो टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 190 रुपीज होते हैं। ओके। दुर्गा said if the number of 10 rupees notes and 5 rupees notes would have been interchange। भाई जितनी 10 वाली नोट थी उसको 5 वाली नोट में कन्वर्ट कर दूं, और 5 वाली नोट 10 रुपीज वाली नंबर ऑफ नोट्स में कन्वर्ट कर दूं, तो उसका अमाउंट कितना हो जा रहा है 185। इन इन हर हैंड मतलब इन माई हैंड, फाइंड हाउ मेनी 10 रुपीज नोट्स एंड 5 रुपीज नोट्स। भाई 10 वाली नोट कितनी है, 5 रुपए वाली नोट कितनी है? दुर्गा की माँ ने दुर्गा को दी, भाई उसने दी, हमको क्यों टेंशन दे रहे हैं लोग? चलो, दुर्गा को खुद काउंट करना चाहिए ना, फालतू। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, 10 रुपए 10 वाली जितनी नोट्स हैं उसको ले लेते हैं एक्स। लेट द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड 5 रुपीज नोट्स, रुपीज की साइन पहले लिखना चाहिए, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स बी वाई। अब सुनो, 10 वाली नोट कुछ तो है हमारे पास, वो कितनी नोट्स हैं वो एक्स है, तो 10 इंटू एक्स करूंगा। जैसे आपके पास 5 नोट होती 10 वाली, तो 10 इंटू 5 कर दो तो 50 रुपए मिलते कि नहीं, आंसर 50 आता। 10 रुपीज नोट 10 वाली नोट तो है, कितनी नोट है नहीं मालूम, तो एक्स है, तो 10 इंटू एक्स करोगे तो 10x मिलेगा। प्लस इसके पास 5 रुपए नोट, 5 रुपए वाली नोट भी है, कितनी नोट है नहीं मालूम, तो उसको हमने y अज्यूम किया, तो मल्टीप्लाई बाय y कर देंगे, 5 इंटू वाई। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आंसर मिलेगा 190। क्या मिलेगा? 190। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अगर ये नंबर ऑफ जो नोट्स हैं, जैसे 10 रुपए वाली जितनी नोट है और ये 5 रुपीज वाली जितनी भी नोट है, ये आपस में इंटरचेंज हो गई। इंटरचेंज मतलब ये 10 या एक के नीचे एक लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूज होगा। सुनो, तो यहाँ पे ये 10 y लिख दो और यहाँ पे 5x लिख दो। अगर ये ऐसा करेंगे तो आंसर कितना होता है 185। क्या होता है 185। चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, एक बार प्लस करें एक बार माइनस करें। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है सेम इधर है, यहाँ जो वैल्यू है सेम इधर है। एक बार ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। या तो दूसरा एक शॉर्टकट तरीका क्या है, कोई एक टर्म मैच कर दो। तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, कोई एक टर्म मैच कर दो। पॉसिबल है एक्स वाले को मैच कर दूं? हाँ, एक्स वाले को मैच कर देता, ये क्या हो जाएगा
10x 20y 185 का डबल करिए, बोलिए 360 370, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। देखो इक्वेशन 2 कन्वर्ट होके इक्वेशन 3 बन गई। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखिए, 10x प्लस 5y इक्वल टू 190 बराबर। अच्छा सब्ट्रैक्ट करना है तो बड़ी इक्वेशन कौन सी है 1 और 3 में? 3 है ना, तो 3 को ऊपर रखो। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में से, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिला 15y, यहाँ पे माइनस करिए कितना मिलेगा, 180। 180 डिवाइड बाई 15 कितना मिलेगा, 15 वन जा 15 वन जा 15 टू जा, तो y इक्वल टू कितना मिला 12, क्या मिला 12। कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसमें करें 1 में, तो 10x प्लस 15y इक्वल टू 190, तो 10x 5 इंटू 12 इक्वल टू 190, तो ये 10x ये कितना हो जाएगा 60, ये 60 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, 60 190 में से माइनस होगा 130 आएगा। x का वैल्यू क्या मिलेगा 130 डिवाइड बाई 10 13 मिलेगा कि नहीं। चलो चेक करो जो हमारा आंसर आया वो इनके हिसाब से सही है कि नहीं। देखो 10 वाली नोट कितनी है इसके पास, 13 नोट है, तो 10 वाली नोट 13 है, तो 10 इंटू 13 130 रुपए। 5 वाली नोट मेरे पास कितनी है 12, तो 5 इंटू 12 करोगे 60, कितना हो जाएगा 190 हो रहा है, समझे, तो दैट मीन्स करेक्ट है। सुनो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, a number consists of two digits whose product is 56। जैसे कोई दो नंबर है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 56 आएगा। तब वो दो नंबर है क्या नहीं मालूम, तो हम क्या ले लेंगे x ले लेंगे और y ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 87 है, फॉर एग्जांपल 87, अगर इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक 56 आता है क्या, आता है ना। अब यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है नहीं मालूम, और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है नहीं मालूम, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस बी एक्स, या तो y, इसको y ले लो इसको x ले लो, टेंस प्लेस वाले को x ले लो, आपकी मर्जी। तो चलो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना x इंटू वाई कर दूं तो ये 56 आएगा। तो ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपको ये दी है x इंटू वाई इक्वल टू 56। और क्या दिया हुआ है, व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, भाई ये जो भी नंबर है इसमें से 9 आप सब्ट्रैक्ट करते हो, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, वो डिजिट क्या हो जाता है अपना प्लेस इंटरचेंज कर देता है, मतलब 7 8 के प्लेस पे जाएगा और 8 इस पे चला जाएगा, ऐसा ऐसा बोल रहा। तो यहाँ पे देखो 87 में से 9 माइनस करो तो क्या हो रहा है 78 आ रहा है। इन शॉर्ट ये आंसर मैं आपको बता दिया पहले ही, समझे। चलो ये इधर ध्यान दो, मगर हमको ऐसा समझो कि ये 87 नहीं मालूम है क्या। इसका सॉल्यूशन कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस बी वाई एंड नंबर एट टेंस प्लेस
बी एक्स। अब यहाँ पे इतना देखो, अच्छा ये जो भी नंबर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो नंबर बनने वाला है हमारा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, जो टेंथ प्लेस है उसको 10 इंटू एक्स करूँ प्लस वाई, दैट मीन्स ये जो आपका 87 है, क्या मैं 87 को ऐसा लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 प्लस 7, या तो ऐसा 10 इंटू 8 प्लस 7। अब यहाँ पे 8 और 7 नहीं मालूम, तो ये तो हमने क्या लिया है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 87 होगा कि नहीं, बात समझे? तो ये नंबर हमारा क्या मिला, 10x प्लस वाई। चलो इधर ध्यान दो, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दी हुई, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि ये दोनों नंबर है ना, अगर इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x इंटू वाई करूं तो कितना मिलेगा 56। अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो y उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 56 अपॉन y हो जाएगा। इसको फर्स्ट कंडीशन दे दो। सेकंड कंडीशन बोल रहा है व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जो नंबर है हमारा उसमें से 9 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये जो है ना नंबर अपना प्लेस चेंज कर देगा। तो क्या बन जाएगा, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट क्या हो जाता है, अपना प्लेस चेंज कर देता है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, तो भाई नंबर हमारा क्या है 10x प्लस वाई, इसमें से अगर मैं 9 माइनस करता हूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज हो जाएगा मतलब y x के प्लेस पे चला जाएगा और x y के प्लेस पे, तो ये 10y प्लस एक्स हो जाएगा। समझे क्या, सेकंड कंडीशन समझा? अब इसको सॉल्व करिए, ये 10x है, ये x इधर आया तो माइनस हो जाएगा, ये y, ये 10y इधर आया तो माइनस 10y, फिर यहाँ पे -9 है। अच्छा राइट हैंड साइड कुछ नहीं बचा, जीरो, ये क्या हो जाएगा 9x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -9y, -9 है ना। अच्छा ये -9 को उधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा +9, तो ये 9 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया हमने। ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है, 9 से, तो अब मैं क्या कर दूंगा 9 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान दो, x का वैल्यू मुझे मालूम है 56 अपॉन वाई, कितना है 56 अपॉन वाई, तो ये x का वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 के अंदर। ये समझो इक्वेशन 2 है हमारा, इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, x का वैल्यू क्या है 56 अपॉन वाई, तो यहाँ पे पुट करेंगे 56 अपॉन वाई माइनस यहाँ पे y है इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा ये, कहाँ सॉल्व करूँ, ये 56 इंटू वाई स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में भी y इक्वल टू 1, अब ये y उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 56 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू y हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये पूरी वैल्यू को उधर शिफ्ट किया तो क्या होगा, लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगा, ये -y² उधर गया तो वाई स्क्वायर, ये y और -56, इस इक्वेशन को सीधा करके लिखो y² प्लस वाई -56 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देना है, इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए, पूरा बोर्ड भर गया, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, 1 इंटू -56 क्या आएगा -56, मिडिल टर्म का कोइफिशिएंट +1, 8 और 7, तो 8 और 7, 8 को आपको प्लस रखना पड़ेगा, इसको माइनस, 7 को माइनस, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 8x -7, 8x, सॉरी वाई वाई के फॉर्म में क्या कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 8y -7y -56 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर, अच्छा इन दोनों में कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 8 आएगा, इन दोनों में -7 कॉमन लो तो y प्लस 7 8 जा 56 होता है, तो यहाँ पे 8 आएगा इक्वल टू 0।
तो फर्स्ट ब्रैकेट आपकी y प्लस 8 है, सेकेंड y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 इस ब्रैकेट को भी अप्लाई करो, इसको भी अप्लाई करो, तो दो आंसर्स आपके आने वाले हैं, तो आप कर लेना। एक आएगा आपका -8 और दूसरा आएगा 7। ठीक है, तो जो नेगेटिव में नंबर आया है, जो नेगेटिव में नंबर आया तो वो आप नहीं लेना। तो फाइनली y हमारा क्या था, इसको सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 7। y आपका क्या है, नंबर एट यूनिट प्लेस पे जो नंबर है तो वो क्या है 7। अब आप क्या करोगे, x का वैल्यू निकालोगे, तो इक्वेशन 1 में 7 पुट कर दो, तो 56/7 कितना हो जाएगा 8। तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8। समझे, तो दोनों नंबर हमको पता चल गया। तो दो नंबर आपको फाइंड करने बोला था, दोनों नंबर हमको पता चल गया, देयरफॉर द नंबर इज 87। आपको लास्ट में लिख देना। बढ़ू आगे। चलिए, क्या क्वेश्चन दिया है देखिए। An electric company producing electric bulb has packed 100 bulbs in each box. हर एक बॉक्स में कितने हैं बल्ब 100, हर एक बॉक्स के अंदर 100 बल्ब है। फ्रॉम 16 सच बॉक्सेस, टोटल बॉक्सेस कितने हैं 16, बॉक्सेस आर टेस्टेड डिफेक्टिव। तो 16 बॉक्स को हमने चेक किया, उसमें कुछ बॉक्स में ज़्यादा हमको डिफेक्ट मिला, किसी में कम मिला, तो वो सब बताया है यहाँ पर। द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 होगा, ये इसको प्लस करिए कितना हो रहा है 16 ना, तो यहाँ पे ये 16 होगा, 16 इन 16 बॉक्सेस इज गिवन बिलो। चलो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्लास देखो क्या, ये कंटिन्यूस क्लास है, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या दिया है फ्रीक्वेंसी FI। चलो, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब ऊपर की इंफॉर्मेशन अब इतने काम की नहीं, नीचे की देखिए। जब भी ऐसे बॉक्सेस दिए हो और आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, तो आप क्या करते हैं क्लास लिखते हैं, क्लास मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये समझो ये आपका ये क्लास है आपका, फिर यहाँ पे क्लास मार्क होगा, फिर ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, बराबर, जिसको FI बोलते हैं, ये आपका XI होगा कि नहीं। और एक और कॉलम बनने वाला है XI इंटू FI, या FI इंटू XI भी बोल सकते हैं हम। इसका टोटल तो 16 है, कितना है 16, ये आपको दिख रहा नहीं है तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 16। चलो इसका 1 होगा, ये 3, 5, 7, 9। चलो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3, 12, 25, 21, 9 1 जा 9, प्लस करिए जरा इसको, 70 हो रहा है। चलो इतना कर लिया आपने, चलो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आंसर्स देते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, कितने ऐसे बॉक्सेस हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट पाया गया। तो यहाँ पे बॉक्सेस है 3 बॉक्स, 3 बॉक्स में 0 to 2 डिफेक्ट पाया गया, 4 ऐसे बॉक्सेस मिले जिसमें 2 से 4 डिफेक्ट मिले हैं, 5 ऐसे बॉक्स मिले जहाँ पे 4 से 6 डिफेक्ट मिले हैं, 3 बॉक्स 6 से 8 डिफेक्ट मिले, एक बॉक्स ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा डिफेक्ट मिले हैं 8 से 10। तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस, तो आप लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1। तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या होगा, हाउ मेनी बॉक्सेस मतलब 1, आंसर आपका 1 आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर आपका 1 है। ये समझा गया, एक बॉक्स ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा डिफेक्ट है, ये क्या है नंबर ऑफ डिफेक्ट वाला कॉलम है ना। डन, फाइंड द मीन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब,
भाई मीन निकालना है, मीन मतलब एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये समेशन ऑफ एक्स आई, ये एफ आई कितना है 70, 70 अपॉन 16। अब आपका काम है इसको डिवाइड करना। चलिए क्या, तो फाइनली आप सॉल्व कर देना 4.37, आगे 5 भी आ जाएगा। तो सेकंड का आंसर कितना आएगा 4.375, कर लेंगे ना। द बॉक्स सिलेक्टेड एट रैंडम, बॉक्स आपको सिलेक्ट करना है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन एवरेज 2 to 4। बाई 2 to 4 डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब आप बॉक्सेस सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली। तो यहाँ पे 2 to 4 डिफेक्ट आने वाले बॉक्सेस कितने हैं 4 आउट ऑफ 16। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी 4 अपॉन 16। एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस लिखते थे ना, तो टोटल बॉक्सेस है कितने 16। 16 में से 4 ऐसे बॉक्सेस हैं जिसमें डिफेक्ट 2 to 4 है। तो हमने क्या लिखा 4 अपॉन 16। तो 4 1 जा 4 4 जा, तो 1/4। थर्ड का आंसर 1/4। अच्छा क्वेश्चन था ना ये। अच्छा इसमें फोर्थ फोर्थ का आंसर क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। भाई एक ही बॉक्स में सबसे हाईएस्ट डिफेक्टिव बल्ब थे, बराबर, वो एक सबसे लास्ट वाला। और टोटल बॉक्सेस आपके कितने हैं 16। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/16, क्या हो जाएगी, फोर्थ का आंसर 1/16। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन आई टू a rickshaw to go home. It is decided that I have to pay x rupees for the first kilometer. भाई पहला जो किलोमीटर होगा उसके लिए x रुपीज देना है, ठीक है। आगे, एंड फॉर ईच किलोमीटर y रुपीज फॉर द नेक्स्ट। जितने भी किलोमीटर होंगे फर्स्ट किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर होंगे y रुपीज पर किलोमीटर पे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फॉर 10 किलोमीटर, अगर मुझे 10 किलोमीटर सफर करना है तो टोटल फेयर कितना होगा 40 रुपीज। अगर मुझे 16 किलोमीटर सफर करना है मतलब ट्रैवल करना है तो कितना हो रहा है बिल 58। ऑटो का फेयर कितना हो रहा है 58। बोल रहा है फाइंड द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जो पहला किलोमीटर आप ट्रैवल करने वाले फर्स्ट किलोमीटर उसका फेयर कितना होगा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, यहाँ पे जरा चेक, यहाँ पे जरा ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ऐसा समझो कि ये टोटल 10 किलोमीटर है, कितना है 10 किलोमीटर। यहाँ पर ये फर्स्ट किलोमीटर है आपका, और यहाँ पे समझो ये 9 किलोमीटर है। ये क्या है फर्स्ट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना रुपया लग रहा है x रुपीज, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है 1 किलोमीटर के बाद जितना भी किलोमीटर होगा हर किलोमीटर पे आपको y रुपीज देना है। तो मैंने 9 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल किया है, इसके बाद तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा x रुपीज तो देना ही पड़ेगा, प्लस 9 × y करना पड़ेगा। नहीं समझा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो भाई अगर 10 किलोमीटर आप ट्रैवल करते हो तो कितना रुपया होगा 40। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी बन गई 40। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 16 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है तो भाई फर्स्ट किलोमीटर जो पहला किलोमीटर है आपका उसके लिए तो आपको x रुपीज देना है। फिर 1 किलोमीटर के बाद कितना किलोमीटर होगा 15 किलोमीटर, जो टोटल 16 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर पे तो x रुपीज देना है। फिर उसके बाद 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर पे y के हिसाब से मुझे पे करना पड़ेगा। इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 58, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये आपकी सेकंड कंडीशन। नहीं समझा, तो सबसे पहले मैंने लेट क्या किया, लेट द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर बी एक्स, एंड फिर उसके बाद क्या बोला है एंड आफ्टर दैट फॉर ईच किलोमीटर उसके लिए y बोला है, ठीक है। चलो इसके बाद हमने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन देख लिया, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सेम टर्म है ना यहाँ पे, सेम टर्म सेम साइन, सेम टर्म सेम साइन, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट
चलो इससे ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या होता है देखो। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये क्या मिलेगा, -6y, बराबर। और ये माइनस -18। अब यहाँ पे देखो -6y और -18, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y = 3। अब y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में डाल दो। तो 1 इक्वेशन में डालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, x + 9y = 40। 27 उधर गया तो क्या हो जाएगा, 40 - 27 कितना हो जाएगा, 13। भाई फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, 13 रुपए। कितना रुपए, 13 रुपए देना पड़ेगा। ये लोग का फिक्स चार्ज होता है। अब बैठ के भी उधर जाएंगे तो 13 रुपए लेगा वो, मालूम ना। जैसे अभी कितना चल रहा है, 23 है, अब बढ़ गया शायद, 26 हो गया शायद, 26 हो गया है। क्योंकि वैशाली गया था मैं कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, तो मीटर पे तो 23 के हिसाब से बोलता है भाव बढ़ गया है, फैब से बढ़ा है, 26 हो गया। अब बस से आएंगे, साइकिल ले लो। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन समझ में आया आपको। जो क्वेश्चन आप फॉर्म कर रहे हो वो, उसमें एज भी आएगी चलेगा, रुपीज भी आएगी चलेगा, नेचुरल नंबर भी आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आप जो फॉर्म कर रहे हो। चलो स्टार्ट करूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive natural number is 30। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स। वो नंबर्स आप फाइंड करिए। दो नंबर्स कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, उन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर कितना आता है, 30। वो कौन से नंबर है आप फाइंड करिए, ये क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक तो 5 होगा और दूसरा 6 होगा। एक 5 आ रहा है कि नहीं, दूसरा कुछ भी हो चलेगा, सबसे आसान यही है। और भी मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सबसे आसान यही था, तो इसलिए ये याद रख लेना। चलो 30 कहाँ से आया, 30 हमसे आया भाई, हमने बनाया है अपने मन से। ये 30 जो है ना, जब इसको सॉल्व करोगे ना, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो उसमें से एक आंसर 5 होगा और दूसरा कुछ और होगा। तो भाई आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसमें जो रूट निकलने वाला है ना, एक 5 होना चाहिए और कोई दूसरा नंबर हो चलेगा। तो उसका वो आएगा ही नहीं जो चाहिए, उसको 5 और समथिंग कुछ तो आना चाहिए। हाँ तो वही तो है, आपको माइंड में सोचना पड़ेगा, तो ये याद करके रखिए। चलिए आंसर, आंसर लिख रहा हूं। लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। क्या है, एक्स। तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, देयरफॉर नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर विल बी x+1। देखो कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, अगर आपने वो कोई नंबर है उसको x लिया है तो इसके बाद वाला नंबर जो होगा x+1 होगा।
तो चलो इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x इंटू एक्स प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर कितना आएगा 30। कितना आएगा 30। आप सोच रहे थे ना कि दो नंबर है उसको प्रोडक्ट करेंगे तो 30 आएगा, तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ही 30 आएगा ना। और 5 और 6 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक है ना, जिसमें से 5 भी है और 6 भी है, तो एक रूट 5 है दूसरा 6 होगा। चलो मतलब एक 5 होगा तो दूसरा दूसरा नंबर 6 होने वाला है। चलो यहाँ पे x अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है x इंटू वन एक्स इक्वल टू 30। ये 30 अंदर लेके आओ। अब यहाँ पे ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसमें से एक रूट आपको मिलेगा 5। तो इसलिए क्वेश्चन में बोला था कि भाई फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट वन ऑफ इट्स रूट इज 5। तो भाई इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक रूट 5 मिलने वाला है, दूसरा कुछ भी हो चलेगा, एक रूट तो 5 आना चाहिए, तो इसका रूट एक 5 है। याद रहेगा, बस यहीं तक करना है इसको, यहीं तक करना है। हाँ, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट वन ऑफ इट्स रूट इज 5। तो हमने फॉर्म कर दिया क्वाड्रेटिक, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर इट एंड राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको लिखना है इसके बारे में। तो क्वेश्चन मैंने बनाया और यहां तक लिख दिया मैंने।